जिस दिन बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का जो फैसला आया और उस पर बाबरी मस्जिद के मुकाबले में राम मंदिर तामीर की गई और तामीर कर देने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो मूर्ति को जो अपमान किया गया है, ये इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते। इस बात आदाब, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने कुछ सिस्टम वाले दो बात बताऊंगा। आज हिंदुस्तान के अंदर 2013 से पार्लियामेंट के जितने भी सत्र चलते हैं, हर सत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का अपमान होता है। हम लोग खामोश बैठते हैं। हम जज्बात में कब आते हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर जो है कुछ नुकसान पहुंचता है या जो है और दूसरा जो है मामला होता है, उस वक्त हम जज्बात में आते हैं। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. जूप कैफे एंड लस्सी टाउन, अपोजिट मसाला बे, मेन रोड, बसवा कल्याण। अगर हमारे जज्बात पार्लियामेंट के सत्र में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को जो हर सत्र में 10 संविधान 20 संविधान को जो खत्म किया जा रहा है, अगर हर पार्लियामेंट के सत्र पर हम अगर आवाज लगाए तो आज 10 साल के अंदर हमारी आवाज दिल्ली के तख्त तक पहुंचकर दिल्ली के तख्त को हिला सकती थी। तो हमको यह समझना जरूरी है, जज्बात में नारे लगाने का नहीं है, अक्ल से और दूरअंदेशी से दूर का सोचकर काम करना है। जज्बात में काम करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जज्बात में काम करने से इतना बड़ा नुकसान होता है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप ये बात को समझो, 2013 से लेकर आज तक संविधान के कितने सफों को फाड़ा गया। हम लोग खामोश हैं। आपको जो है डराया जा रहा है, आपको जो है धमकाया जा रहा है मोतबर अंदाज में। मोतबर अंदाज में आप समझ नहीं सक रहे। संविधान को खत्म करते हुए आपको डराया जा रहा है। एनआरसी के नाम पर, CAA के नाम पर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो ये बात को समझना जरूरी है मेरे भाई। अगर आप संजीदगी से, ठंडा दिल से अगर अपनी इस बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान और इस हिंदुस्तान में रहने वाले दलित भाइयों को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, इनको किस तरीके से कुचला जा रहा है। इसको समझने के लिए बुद्धि को शांत रखना पड़ेगा और हर काम शांति से सोच समझ कर करना पड़ेगा। और हर दलित भाई को जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के अंदर दलितों का जो हक है, तमाम दलितों का हक लेने वाले तमाम लोग, खालिस जो है दलित पेंथर के लोग या और दूसरे लोग ही नहीं, बल्कि संविधान में लिखे हुए कानून का फायदा लेने वाले तमाम दलितों को इस मामले में आगे आना पड़ेगा। खाली दलित पेंथर या माइनॉरिटी के लोगों को नहीं, संविधान तमाम दलितों के वास्ते लिखा गया। दलित जो कुचला हुआ, बिछड़ा हुआ, जो बिल्कुल जो है आदिवासी और जो है अलग अलग अंदाज में जो है जिसको दलित कहा गया, दलित के जितने कैटेगरीज हैं, तमाम लोगों को इस मामले में आगे आना पड़ेगा। आप लोगों को जो है उल्लू बनाने के लिए एक दलित सदर बनाया जाता है। आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए एक दलित गवर्नर बनाया जाता है। जो उनकी गुलामी करे ऐसे दलित को चुना जाता है। जो उनकी गुलामी करे ऐसे दलित को चुना जाता है। उनसे जो बगावत करे ऐसे दलित को चुना नहीं जाता है। मेरे भाई, हमको तमाम चीजें समझना होगा। वक्त ज्यादा हो गया है, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे ये दो बात यहीं पर मैं खत्म करूंगा और आप लोगों से फिर एक मर्तबा रिक्वेस्ट करूंगा, 2024 के अंदर आप भी दलित भाई, मुस्लिम, हर घर में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो है दुआई देकर जो है आपको आने वाले इलेक्शन में वोट मांगना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की दुआई देकर हर दलित घर को, खाली दलित पेंथर या जो है और दूसरे लेफ्ट राइट नहीं, जितने लोग संविधान का फायदा उठा रहे हैं उन पूरे लोगों के घरों को आप लोगों को जाना पड़ेगा। तभी जो है हम पर और आप पर होने वाले जुल्म रुकने का एक रास्ता बनेगा। मैं अपने दो बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जो बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटीज और अति बैकवर्ड्स सारे लोगों यहाँ जमा होकर जो अपना आक्रोश और अपना जो गुस्सा और अपनी जो आवाज एकता की जो लगाई है, इस तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूं और आपको दिल की गहराइयों के साथ
ये जो संगठन है ये बने रहेगी। भाइयों, असल जो बात है वो दो बात में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया वो दिन था 6 दिसंबर। जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया वो दिन था 6 दिसंबर। वो जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उस दिन उनका जो है उनकी जो पुण्यतिथि का दिन था, उसी दिन उनको उसको दिन चुना था और उस दिन उनका लक्ष्य था कि उस दिन उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन खत्म करने का उन्होंने ख्वाब देखा था। ठीक उसी दिन को, जिस दिन बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का जो फैसला आया और उस पर बाबरी मस्जिद के मुकाबले में राम मंदिर तामीर की गई और तामीर कर देने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो मूर्ति को जो अपमान किया गया है, ये इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते, इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। ये हार सिर्फ अपमान ही नहीं है बल्कि पूरे लोगों का अपमान है। जितने भी दलित और जितना बैकवर्ड है, जितना माइनॉरिटीज है, सबका अपमान है। केवल बाबा साहेब का ये अपमान नहीं है। बस यही दो बातें आपके सामने रखते हुए कह रहा हूं कि हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। जो लोगों को जो इक्वालिटी के खिलाफ हैं, जो जातिवाद की तायद करते हैं, जो जातिवाद को मिटाने की बात नहीं करते, नफरत को बांटते हैं, मोहब्बत को नहीं बांटते, ऐसे लोगों से हम जागरूक रहें और ऐसे लोगों से होशियार रहें और उनको जिस तरह से आपको सबक देना है उसको 2024 में आप सबक देकर उनको अपने ठिकाने पर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भीम, जय मीम।